10th क्लास हाउ आर यू, 9th क्लास हाउ आर यू, कैसे सब बच्चे। अरे ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, घर पर है इस टाइम पे तो खूब मौज हो रही है सारे बच्चों की, है ना। घर पर आज काफ़ी अच्छी तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं अभी, नहीं। ओके चलो पढ़ाई की तरफ आएँ। हम लोगों ने कल हिंदी में दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, सूरदास किया था। उसके अंदर हम लोगों ने कल एक पहला पैराग्राफ पढ़ा था। पहले पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया था बच्चों, सॉरी सूरदास नहीं, तुलसीदास, हम सॉरी, ठीक है, तुलसीदास के अंदर हमने क्या किया था, रामचरितमानस की हम लोग क्या कर रहे हैं, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहली पंक्ति जो हम लोगों ने उसमें सॉल्व की थी, पहली पंक्ति में आपको क्या बताया गया था, कौन बताएगा मुझे, चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ, कोई ये बताएगा ही नहीं, जानती हूँ ऑनलाइन हो भी तुम लोग, ठीक है। अब इसमें पहली पंक्ति के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि भाई सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर के अंदर हमने क्या किया था, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर के अंदर हम लोगों ने सॉरी स्वयंवर था, स्वयंवर के अंदर जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था, ठीक है, धनुष बाण उठा करके उसको तोड़ दिया था, तब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर के उनसे पूछने लगे कि ये धनुष किसने, शिव धनुष किसने तोड़ा, ये शिव धनुष किसने तोड़ा। आगे वो बोलते हैं कि क्या नाम से, फिर राम जी बड़े सरल स्वभाव में उनको बोलते हैं कि आपका ही कोई दास है, आप तो बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। आपका ही कोई दास है जिसने ये तोड़ दिया, आप तो मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। वो आदेश मांगते हैं कि भाई आप तो मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। अब आगे वो बोलते हैं कि साहब के क्या नाम से ना, क्या फिर वो बोलते हैं कि क्या नाम से कि क्या आदेश, सेवक तो वो होता है जो सेविका करता है, सेवक करता है, सेवा का काम करता है, ठीक है ना, जो क्या नाम से अपनी सेवा से सबको प्रसन्न करता है। परंतु जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो तो मेरा व्याघ्र शत्रु हो गया, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे इष्ट का धनुष तोड़ दिया उन्होंने। उनको ये था कि भाई मेरे इष्ट थे जो शिव जी, उनका धनुष तोड़ दिया, तो इस प्रकार से राम जी को वो अपना सर्व शत्रु मानने लग गए थे। फिर लक्ष्मण जी क्या नाम से ना चंचलता से अपनी मनमानता से उनको बोलने लगा कि भाई हमने तो बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी को क्रोध नहीं आया, फिर आज आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आ रही है। तब वो उनको बोलते हैं कि भाई तू काल के वश है इसीलिए इतनी बातें बोल रहे हैं, काल के वश ना होता तो इतनी बात थोड़ा ना बोलता। तुझे और धनुषों में, और इस धनुष के अंदर क्या है, इस पूरे समाज में मतलब पूरे संसार में विख्यात है ये धनुष कि शिव जी का धनुष है और इसे तोड़ दिया गया है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि शिव धनुष की और बाकी धनुषों की क्या तुलना की जा सकती है। अब आगे फिर क्या देखो, लक्ष्मण जी उन्हें आगे क्या बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी उन्हें आगे क्या जवाब देते हैं इस बारे में, ठीक है, लक्ष्मण जी उन्हें आगे क्या जवाब देंगे इसके लिए अब उस बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सबका ध्यान बुक्स पर होना चाहिए, ओके। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चित परसु की ओरा, रेसट सुनेहि सुभाउ न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वाद्विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हु, विपुल बारमहि देवन दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस कर, ऋषि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, अब बच्चों लखन जी हैं मतलब लक्ष्मण जी हैं, उन्हें रिप्लाई करते हैं, मतलब उन्हें उसके बाद का जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं, कैसे, हम लोग पहले इसकी कोई व्याख्या भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले संदर्भ और प्रसंग देखो क्या बोल रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश कविवर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से अवतरित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं। परशुराम उन्हें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। अब बच्चों बताइए क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो है ना बार बार में क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध का बार बार में उपहास मतलब मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, और परशुराम जी उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि अरे बालक तू चुप हो जा, मजाक मत उड़ा वरना क्या हो सकता है तुझे नहीं पता। ठीक है, परशुराम जी को इतना क्रोध आ जाता है उनके उपहास से। देखिए व्याख्या देखते हैं अब हम। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, परशुराम जी से कहा, हे देव हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था, यह तो राम के छूते ही
टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तो तुझे बालक जानकर ही नहीं मार रहा हूँ। तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है और उनके राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान किया है। अरे राजपुत्र, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। देखो बच्चों, आपको बताओ, ये जो आपको व्याख्या दी गई है ना इसकी, ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दी गई है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा नहीं। मैं इसको इजीली आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, कह रहे लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही हैं। मतलब कह रहे कि भाई हम, लक्ष्मण जी कहते हैं, कह रहे भाई हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं, ठीक है। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकती है? भाई एक पुराना धनुष था, अगर उसको तोड़ भी दिया तो उससे भला किसको लॉस होगा? राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। भाई राम जी ने इसे क्या किया था? राम जी ने तो ये परख लिया था कि ये नया धनुष है, यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। कह रहे तो ये तो राम जी ने जैसे उसको हाथ लगाया तो इनके तो हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसमें राम जी का भला क्या दोष हो सकता है? कोई दोष नहीं है। तो हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले तो आपको तो बिना फालतू में ही क्रोध आ रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख बच्चों, जैसे हम लोगों के पास में एक हथियार होता था, जैसे पहले के ज़माने में धनुष, तलवार बाजी, ये सब कुछ हुआ करती थी, उसी तरह से परशुराम जी के शस्त्र जो थे ना, उसे हथियार नहीं शस्त्र कहा जाता था। उनका शस्त्र क्या था? फरसा, ठीक है। तो वो अपने फरसे की तरफ देखने लग गए और बोले कि अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुझे जानता नहीं कि मैं हूँ कौन? मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा, मैं तो ये समझ करके दूर बैठा हूँगी कि तू एक बालक है, जाने तो हटखेलियाँ कर रहा है, लेकिन तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। लेकिन तू तो मुझे क्या समझ रहा है? तू मुझे एकदम साधारण सा मुनि, मतलब एक छोटा मोटा साधु समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। ये सारा संसार अच्छी तरीके से जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। बच्चों, उस समय क्षत्रिय वंश, जैसे आज हमारे वंश के बारे में कहा जाता है ना कि हम लोग इस वंश के हैं, कि गौड़ वंश के हैं, हम नामदेव वंश के हैं, कहते हैं ना आज, तो उस समय भी क्षत्रिय वंश कहा जाता था कि मैं क्षत्रिय वंश का क्या हूँ? शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से कितनी बार राजाओं को धरती से रहित कर दिया और उनकी धरती को क्या किया? ब्राह्मणों को दान में कर दिया, दान दे दिया। अरे राजपुत्र, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। तो वो कह रहे हैं कि अरे राजपुत्र, तू मतलब ये राजकुमार, कि सहस्त्रबाहु मतलब ना जाने एक बार में क्या नहीं कितने ही लोगों के ऊपर वार कर सकता है मेरा ये फरसा, एक बार इसे अच्छी तरीके से देख ले, ठीक है। तो बोलते अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। कह रहे भाई क्या नाम से, कि क्यों जानबूझ करके ऐसी हटकेली कर रहा है कि मैं तुझे मार दूँ, तेरे माता पिता शोक में मग्न हो जाए, मतलब इस बात के शोक में डूब जाएं कि मेरा पुत्र, कि उनका पुत्र के अपने पुत्र के शोक के में डूब जाएं। आगे कह रहे कि मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। तो वो आगे कहना चाह रहे हैं कि क्या नाम से, मेरा जो फरसा, मतलब वो अपने शस्त्र के बारे में बता रहे हैं कि ये शस्त्र जो है ना, ये तो गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, मतलब पेट के अंदर ही मार देता है बच्चों को। ना जाने कितनी स्त्रियों के, जैसे कह रहे हैं कि मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। कह रहे हैं कि मेरे फरसे से, मेरे शस्त्र से जो भयभीत औरतें होती हैं, क्षत्राणियों की औरतें, उनसे क्या होता है? उन क्षत्राणियों के गर्भ ही गिर जाते हैं। बस ये बात इन्हें समझाना चाह रहा है। अब आपको आता है इसके ऊपर बच्चों, देखो तो मैं इस पर भी आपको समझा देती हूँ। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने कहा
हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान हैं। काछति लागू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसको लाभ या हानि होगी। ठीक है। छुअत टूट रघुपति ही उन्हें दोसु, मुनि बिनु काज करी कद्रुत रोसु। बच्चा देखा राम के नयन के भोरे। ठीक है। राम जी ने तो ये समझा था कि क्या नाम से कि ये नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति ही उन्हें दोसु। ठीक है। राम जी के छूते ही क्या हुआ, ये धनुष टूट गया। इसमें न दोसु, इसमें उनका दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, आप तो बिना फालतू में मतलब बिना वजह ही क्या कर रहे हैं, मेरे भाई पर मतलब राम जी के ऊपर क्रोध जता रहे हैं। बोले चित्ते परसू की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। ठीक है। ये बात सुनकर के उनके भाई बोलते ही क्या नाम से परशुराम जी को और क्रोध आता, बोलते रे सट सुनहि सुभाव न मोरा, कि अरे भाई तू मुझे जानता नहीं है। बालक बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने कोई। मैं तुझे बालक समझ के माफ़ करता जा रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने, लेकिन तूने मुझे सिर्फ एक साधारण सा साधु समझा है, मतलब मुनि समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, भी स्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत कह रहे हैं ना, बाल ब्रह्मचारी में बाल ब्रह्मचारी और अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोधी हूँ। भी स्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ठीक है। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का कुलद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। ठीक है। विपुल बार मही देवदन दीन्ही। कह रहे कि ना जाने कितनी भुजाओं के बल को, ठीक है, कितनी राजाओं के राज्य भूमि को मैंने क्या कर दिया, अनाथ कर दिया मार करके। और विपुल बार मही देवन दीन्ही, और उनकी धरती को क्या कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिष कुमारा। अब आगे वो से कह रहे हैं कि सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, कि भाई ये जो मेरा फरसा है इसकी तरफ देख, सहस्र बाहु को एक साथ मारने वाले इस फरसे की तरफ देख। परसु बिलोकु महिष कुमारा, न जाने कितनी, ठीक है, सहस्त्र भाव भुजाओं को एक साथ काटने वाले मेरे इस फरसे को अच्छी तरीके से देखो। मातु पिते ही जनी सोच, बस करसी मही से किशोर गर्भ। ठीक है। ये कह रहे क्या नाम से कि अरे अपने बारे में ना सही तो अपने माता पिता की सोच के क्यों उन्हें शोकमग्न करना चाहता है। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति को। ठीक है। कि ना जाने कितनों के गर्भ इस फरसे के डर से ही गिर जाते हैं, कितनी शतरानियों के गर्भ गिर गए इस फरसे के डर से। सिर्फ इतना से ही समझाना चाह रहे हैं बच्चों, सबको समझ में आया होगा आई थिंक। सिर्फ इसके अंदर संवाद है किसका, लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का। तुलसीदास जी बता रहे हैं सीता स्वयंवर में। ये तो सबको मालूम है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तब उस समय कैसे क्या हुआ था। बच्चों मैंने अपनी तरफ से अब 3 बार इसकी व्याख्या अच्छी तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके। 9th क्लास 10th क्लास। और एक और बात बच्चों, आपको इसकी सेपरेशन व्याख्या करनी है। ठीक है। जितना लिखोगे पढ़ोगे तो आप लोगों को उतना ही समझ में आएगा, और नहीं लिखोगे नहीं पढ़ोगे तो बच्चों दैट्स नॉट माई फॉल्ट, दैट्स ओनली योर फॉल्ट। लॉस इसमें तुम्हारा है, इसमें लॉस मेरा नहीं होगा। ओके।